तो इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है व्यूइंग वर्कशीट्स। और व्यूइंग वर्कशीट्स में जिन पॉइंट्स को हम मजीद डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइडिंग अनहाइडिंग कॉलम्स और रोज। तो अगर आप कोई कॉलम हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो डी कॉलम है इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो आपने इस कॉलम की हेडिंग पे क्लिक किया और राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑप्शन एक मिल जाएगा हाइड का। तो आप जैसे हाइड पर क्लिक करेंगे तो ये जो कॉलम है ये हाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको अनहाइड करना चाहते हैं, यहाँ कर्सर ले जाएं, राइट क्लिक करें और यहाँ पर अनहाइड कर दें। इसके अलावा मैं आपको इसका शॉर्टकट वे बता देता हूँ। इस कॉलम की हेडिंग पे क्लिक किया और उसके बाद आपने शॉर्टकट की यूज करना है Ctrl+0। अब Ctrl+0 आपने कीबोर्ड पे देखना है, 0 वो वाला आपने प्रेस करना है जिसके ऊपर ब्रैकेट का साइन बना हुआ है, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, Ctrl+0। तो ये हाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने अनहाइड करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से अनहाइड कर ले। उसके बाद अगर आप बहुत सारे कॉलम्स हाइड करना चाहते हो एक ही टाइम में, कंट्रोल बटन आपने प्रेस किए रखना है। जैसे अब मैं ये सी पे क्लिक किया, सी जो है वो सिलेक्ट हो गया। इसके बाद जी पे क्लिक किया, जी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जे पे क्लिक किया, जे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने Ctrl+0 प्रेस जैसे ही करोगे तो वो जो तीनों कॉलम्स थे वो तीनों के तीनों जो है वो हाइड हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप इन सब को जो है अनहाइड करना चाहते हो, बहुत सारे कॉलम्स को आपने हाइड किया है, तो आप क्या करो, आप पूरी यहाँ से ये जो शीट है इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर लो और कहीं पर भी कर्सर ले जाके यहाँ पे राइट क्लिक करो और अनहाइड कर दो। तो जैसे ही आप अनहाइड करोगे तो जितने भी कॉलम जो है वो हाइड हुए होंगे वो अनहाइड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आपने रोज को हाइड और अनहाइड करना है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं रो नंबर 4 जो है इसको हाइड करूँ, तो इसकी हेडिंग पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके तो यहाँ पे हाइड प्रेस कर देना, तो ये हाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने अनहाइड करना है तो यहाँ पर कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड कर देंगे, तो वो जो रो है वो अनहाइड हो जाएगी। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट वे बता देता हूँ। आपने रो 4 पे हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने प्रेस करना है Ctrl+9 और 9 आपने वो प्रेस करना है जिसके ऊपर वो जो ब्रैकेट वाला साइन बना हुआ है वो वाला, हाइड हो जाएगी। और इसी तरह राइट क्लिक करके यहाँ से अनहाइड कर सकते। इसी तरह अगर आप बहुत सारी रोज हाइड करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस किए रखना है और आपने जैसे कि अब ये 4 रो जो है इसके ऊपर क्लिक किया, 5 पे क्लिक किया और 6 पे क्लिक किया और उसके बाद राइट क्लिक करके आपने यहाँ पर हाइड का बटन प्रेस कर देना। इसी तरह अगर आप शॉर्टकट वे से जाना चाहते हो, ये सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद Ctrl+9 जो है प्रेस करेंगे तो सारी रोज जो है वो हाइड हो जाएंगी। और इसको अनडू करने के लिए आप Ctrl+Z प्रेस कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीजिंग पेन्स की, किस तरह से हम किसी भी स्पेसिफिक पेन को फ्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे व्यू टैब के अंदर, यहाँ पर आपको फ्रीज पेन्स का ऑप्शन मिलेगा। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैं फ्रीज करूँ, जैसे कि अब यहाँ पर अगर मैं इस शीट को यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ ना राइट साइड पे, तो सारी की सारी शीट जो है वो स्क्रॉल हो जाती है। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये जो है वो फ्रीज हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फ्रीज पेन्स में गए और यहाँ पर आप देखोगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक थिन लाइन वो आपके सामने शो हो जाएगी। और अब अगर हम इसको राइट साइड पे स्क्रॉल करें शीट को तो आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट कॉलम है ये फ्रीज हो चुका है, ये मूव नहीं हो रहा। इसी तरह अगर आप इसको अनफ्रीज करना चाहते हो दोबारा से, तो आप फ्रीज पेन्स में जाओगे और यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे अनफ्रीज पेन्स पे, तो ये जो पेन है ये दोबारा अनफ्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये चाहते हो कि ये जो टॉप रो है इसको आप फ्रीज करो, कि जब आप ये डाउनवर्ड जाओ तो ये वाली जो फर्स्ट टॉप रो है ये वाली यहाँ पर फ्रीज रहे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, फ्रीज पेन्स में गए और यहाँ पर आपने प्रेस करना है फ्रीज टॉप रो। और उसके बाद अब अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट रो है ये फ्रीज हो चुकी है। इसी तरह अगर आप इसको अनफ्रीज करना चाहते हो तो यहाँ फ्रीज पेन्स में गए और यहाँ पर आपने प्रेस कर देना है अनफ्रीज पेन। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है स्प्लिटिंग विंडोज। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस शीट के अंदर ये जो डी कॉलम है इसमें जो नेम्स लिखे हुए हैं इनको मैं कंपेयर करूँ, ये जो यहाँ हमारे पास इस शीट में ओ कॉलम है, मान लीजिए कि ओ कॉलम में भी कुछ डाटा लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट किस तरह से करूंगा, अब यहाँ पर ये देखें क्योंकि मुझे डी कॉलम को कंपेयर करना है तो डी से जो नेक्स्ट कॉलम है, इसी तरह आपने भी करना है, कोई भी कॉलम आपने अगर कंपेयर करना है तो उसके नेक्स्ट कॉलम में आपने सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू टैब के अंदर ही यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये जो आपकी शीट है ये स्प्लिट हो चुकी है और यहाँ पर आपके पास जो स्क्रॉल बार्स हैं ये 2 हो चुके हैं। इससे पहले हमारे पास सिर्फ एक ही स्क्रॉल बार थी यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो डी कॉलम है इसको मैं इजीली ओ के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। ये देखें मैं राइट साइड में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये ओ कॉलम का डाटा आ जाएगा और यहाँ से डी कॉलम का, तो यहाँ से मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूँ। इसके बाद जब आप इसे कंपेयर कर लोगे तो अब आपने इसको स्प्लिट को खत्म किस तरह से करना है, या तो आप दोबारा यहाँ पर
स्प्लिट पे क्लिक कर दो तब भी हो जाएगा, या अदरवाइज यहाँ पर इसको डबल क्लिक करोगे तो ये जो स्प्लिट है ये खत्म हो जाएगा। अगर आप रो वाइज कंपेयर करना चाहते हो डाटा को, अगर मैं 4th रो को कंपेयर करना चाहूँ 25th रो से, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जिस रो को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ उससे नेक्स्ट वाली रो में मैं अपना कर्सर ले जाऊंगा, मतलब सेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपने स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक और लाइन यहाँ पर ड्रा हो जाएगी और अब वो जो स्क्रॉल बार यहाँ पे 2 थे वो अब आपको यहाँ पर वर्टिकली मिल जाएंगे। अब आप यहाँ देखोगे 2 स्क्रॉल बार है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, इसको यहाँ पर डाउनवर्ड ले जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास देखें ये जो 25th रो है वो इजीली यहाँ पर अवेलेबल है और मैं यहाँ पर 4th रो को 25th रो से इजीली कंपेयर कर सकता हूँ। और लास्ट में मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस लेक्चर से कुछ नॉलेज गेन किया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुंच जाए।